हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रसेनजीत दे। मेरा नया चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऐसा बहुत लोग हैं जिन्हें अपना बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद आज भी नौकरी नहीं मिली, और ऐसा भी बहुत लोग हैं जो अपना डेली ऑफिस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप सोच रहे हो एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन आपका मन में ये भी डर है कोई किसी कारण आपका वो बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा, उस बिज़नेस से रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इतना दिन का मेहनत का पैसा जो आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हो वो रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका ये डर जायज़ है। इसी डर के लिए आपका वो बिज़नेस अभी भी शुरू नहीं हो रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा प्रोसेस है जो फॉलो करने से आपका मन का डर निकल जाएगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको स्टार्टअप करने से सहायता करेगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा जो बिज़नेस आप करने के लिए सोच रहे हो उसमें आपका पैशन है कि नहीं, आप सीरियस हो कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका किसी ने दोस्त ने बोल दिया और आप मम्मी पापा नहीं तो किसी रिश्तेदार से पैसा लेके बिज़नेस शुरू कर दिए। इसमें क्या होगा, 3 महीना नहीं तो 6 महीना बाद आपको लगने लगेगा इस बिज़नेस से आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इस बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको 3 नुकसान है। एक तो आप जो पैसा लगाया वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपका टाइम। जो टाइम आप उसमें इन्वेस्ट किया वो टाइम भी रिटर्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको सोचना है आप जो बिज़नेस करने जा रहे हो उसमें आपको कितना पैशन है। पैशन मतलब ऐसा सोच, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम जी बोला था, सपना जो है वो नींद में नहीं आता, सपना आदमी को सोने नहीं देता। ऐसा मन में आपका पैशन होना चाहिए। आपको वही पैशन आपका मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा जो आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सहायता करेगा। दोस्तों, और भी एक चीज़ आपको देखना है, आपका मन का जो पैशन है, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए सोच रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट का मार्केट में इतना डिमांड नहीं है। नहीं तो ये भी हो सकता है वो प्रोडक्ट का सेल करने के लिए जो कस्टमर है वो कस्टमर भी बहुत कम है। तो उसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप बिज़नेस करने के लिए आपके पास एनर्जी भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, पैशन जैसा इम्पोर्टेंट है, पैशन के साथ आपको ये भी सोचना है वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका मार्केट में कितना डिमांड है। वो प्रोडक्ट फ्यूचर में उसका डिमांड ऐसा कंटिन्यूअस रहेगा कि नहीं। ऐसा कभी कभी देखा जाता है जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जो प्रोडक्ट के लिए आप नया यूनिट खोल रहे हो उसमें 2 साल 5 साल नहीं 10 साल बाद उसका डिमांड नहीं रहता है, वो आपको देख लेने का है। ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट होता है जो लोकल मार्केट में ही उसका डिमांड है, उसके बाहर उसका डिमांड नहीं है। तो आपको ये सब पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करके आपको उतारना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्लास्टिक बैग का जो यूनिट था, प्रोडक्शन यूनिट, अभी प्लास्टिक का जो कैरी बैग है वो यूज़ करना गवर्नमेंट बैन कर लिया। इसका बहुत कारण है। तो ये सब यूनिट जो प्रोडक्शन करता था वो अभी बंद हो रहा है। ऐसा ही आपको सोचना है, ऐसा कोई यूनिट नहीं आपको करना है जिसका फ्यूचर में बंद होने का चांस है, जिसका ग्रोथ फ्यूचर में नहीं होगा, जिसका डिमांड कम हो जाएगा। और आपको ये भी प्लानिंग करना है जो यूनिट आप ओपन करने के लिए सोच रहे हो, मे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मे भी हो सकता है सर्विस रिलेटेड है और रिटेल शॉप है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका लिए आपको बैंक से इजीली लोन मिल सकता है कि नहीं। कुछ कुछ ऐसा यूनिट भी है जहाँ से बैंक फाइनेंस इजीली होता नहीं है। नेशनल बैंक नॉर्मली फाइनेंस करता नहीं है, जैसा गोल्ड का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस।
तो वो सब चीज़ भी आपको देखना है। ये सब पूरा प्लानिंग करके आपको बिजनेस शुरू करना है, और वो जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको पैशन भी होना पड़ेगा। तो क्या है दोस्त, पैशन एंड उस पैशन का मार्केट वैल्यू, ये दोनों चीज़ आपका देख के ही एक नया बिजनेस शुरू करना है। देखिए दोस्तों, आप जब कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा वो बिजनेस कौन सा इंडस्ट्री के अंदर है। मे बी वो हो सकता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर है, नहीं तो फूड, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, रेस्टोरेंट, ऐसा बहुत इंडस्ट्री है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कुछ कुछ बिजनेस ऐसा भी है जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। जैसा सपोज कोई सोच रहा है एक केक पेस्ट्री का यूनिट खोलने के लिए, तो उसके लिए आपको फूड डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि कभी कभी बैंक फाइनेंस मिलने भी आपको हेल्प करता है। कोई कोई डिपार्टमेंट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग सा पॉलिसी बना के रखा है। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब आपको देखना पड़ेगा आप जो प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए सोच रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन होने के बाद वो सामान कहाँ सेल करना है, उसके लिए कोई मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना है कि नहीं, कहाँ से लेबर लेके आने से आपको लेबर कॉस्ट कमती हो जाएगा। दोस्तों, आपका एरिया में ऐसा कोई सेम यूनिट चल रहा है तो आपको वहाँ जाके टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाता है जो बंदा एज ए एम्प्लॉई, एज ए वर्कमैन काम किया है, वो वही सेम बिजनेस जब शुरू करता है बाद में उसको सक्सेस मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा है। वही एक्सपीरियंस बाद में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको वहाँ से कैसे निकलना है उसको पता है। और दोस्तों, एक चीज़ है प्रॉपर प्लानिंग। आपको मिनिमम 5 साल का एक प्लानिंग करना है। मतलब आपको बिजनेस जब रन करना है, नॉर्मली होता है इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं है, इसके लिए बहुत कारण है। तो वही जो स्टेज मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रहता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट आपका बिजनेस में कब आएगा वो आपको देखना है। उस टाइम तक आपको बिजनेस में प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोमोटर चाहिए। तो प्रोमोटर भी आपको चूज़ करना है। और ऐसा देखा जाता है बिजनेस रन करने के लिए कभी कभी कुछ क्षेत्र में किसी किसी का नॉलेज थोड़ा कमती होता है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ एक पार्टनर चूज़ करना भी अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पार्टनर एंड प्रोमोटर चूज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप एक सही पार्टनर और सही प्रोमोटर चूज करोगे तो आपके लिए वो एसेट होगा। नॉर्मली कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता, कोई लेबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको दूसरा महीना निकाल सकते हो। लेकिन आपका पार्टनर और प्रोमोटर अच्छा नहीं होगा तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके साथ आपका एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपको ऐसा पार्टनर चूज करना है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा वो आपके साथ खड़ा रहेगा। वो ट्रस्ट आपका देखना पड़ेगा। आपको ऐसा प्रोमोटर लेना है जो कमिटमेंट आपको किया है बिजनेस रन करने के लिए टाइमली वो आपको प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, एक चीज़ है, बिजनेस जब कुछ टाइम रन करने के बाद आपको फंड का दरकार होता है, वो फंड आपको बैंक से मिलेगा कि नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और नॉर्मली देखा जाता है ऐसा बहुत बार हुआ है, बैंक मैनेजर के पास जो बंदा गया है उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस आप करने के लिए सोच रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा। तो बैंक मैनेजर को कॉन्फिडेंस देखना है, तब भी वो इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा। बैंक नॉर्मली देखता है जहाँ वो पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं वहाँ से रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं, वहाँ से
प्रॉफिट आएगा तब आप वो प्रॉफिट से बैंक का इंटरेस्ट भर सकते हो। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो नहीं मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ वहाँ से प्रॉफिट आएगा और जब बिजनेस से में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगा तो मुझे पता है वहाँ से उस प्रॉब्लम से कैसे निकालना है। वही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। देखिए, कोई भी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए पंक्चुअलिटी एंड ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी मतलब आप जो कमिटमेंट किया है, कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको सामान सप्लाई करना है, तो आपको देखना है वो कमिटमेंट ठीक ठाक फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसमें क्या होगा, कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा। आप जिस टाइम पीरियड के अंदर हर दिन आपका दुकान खुलते हो उसी टाइम में आपको दुकान ओपन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कभी लग रहा है आज दुकान थोड़ा लेट में खुलना है, नहीं तो आज बंद रखते हैं। तब क्या होगा, जो कस्टमर रेगुलर आपका दुकान में आता है वो जब आके देखेगा आपका दुकान बंद है, वो बगल वाले दुकान में चला जाएगा। और हो ही सकता है उस दुकान का जो मालिक है उसके साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, उस दुकान का जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा लगा, तो क्या होगा, वो कस्टमर आपके पास दूसरा दिन नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आप जो सामान सेल कर रहे हो उसका क्वालिटी 100% अच्छा होगा, उसका प्राइस मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेगा, तब एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेके आएगा। देखिए, अभी का ज़माना में बोलता है कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर इज़ गॉड। मतलब भगवान जब हम लोग का घर में आता है, हम लोग क्या करते हैं, उनको सेवा करता है। ऐसा ही किंग मतलब राजा खुद का मर्जी से चलता है, उसका ईगो ही थोड़ा दूसरा है। ऐसा कस्टमर का जो ईगो है उसको आपको सेटिस्फाई करना है, आपको दिखाना है। कस्टमर जो बोलता है आप हर टाइम उसका बात सुनते हो सकता है कोई प्रोडक्ट में कस्टमर ने कंप्लेन किया तो आपको दिखाना है आप उसका कंप्लेन में अटेंशन दे रहे हो, उसका बात सुन रहे हो। तो उसमें क्या होगा, आपके साथ कस्टमर का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसमें आप दोनों में एक इमोशनल केमिस्ट्री क्रिएट होगा, जो आपका बिजनेस में एक गुडविल बन के आपका बिजनेस ग्रोथ करने में बहुत आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आजकल बोलता है कस्टमर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये दो चीज़ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है। कस्टमर मैनेजमेंट मतलब कस्टमर को मैनेज करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर को ऑल टाइम सेटिस्फाई देना। तो ये तो बोल दिया मैं कस्टमर मैनेजमेंट। अभी मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मतलब आपका अंदर जो बंदा काम करता है एज ए एम्प्लॉय, हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज ए लेबर काम करता है। दोस्तों, उसके साथ भी आपको रिलेशन अच्छा चाहिए, आपका कम्युनिकेशन उसके लिए भी हेल्दी होना पड़ेगा। आप जब उसका कोई प्रॉब्लम में आप उसको हेल्प करोगे तब देखना आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपका एम्प्लॉई, आपका लेबर आपका बगल खड़ा हो जाएगा। ऐसा केमिस्ट्री चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए। देखिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करने से रिस्पेक्ट मिलता है। जब आप आपका एम्प्लॉई से अच्छे से बात करोगे, आप आपका लेबर से ठीक से बात करोगे, उसके कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट ट्राई करोगे, तब क्या होगा, वो भी आपका बिजनेस के लिए 100% देने के लिए सोचेगा। ऐसा कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो कस्टमर मैनेजमेंट जैसा इंपॉर्टेंट है, सेम एम्प्लॉय मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉय को मैनेज करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, बिजनेस में ऑल टाइम अच्छा जाएगा ऐसा नहीं है। जैसा साल में कभी बारिश का टाइम आता है, कभी विंटर का टाइम आता है, ऐसे ही बिजनेस में कभी अच्छा दिन आएगा, कोई दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, कोई दिन आपको बहुत ख़राब भी जाएगा। लेकिन ये सब आपको एक्सेप्ट करना है। जब कोई ख़राब सिचुएशन आएगा उससे कैसे ओवरकम करना है, वहाँ से क्या लर्निंग लेना है, वो आपको देखना है। वहाँ से जो आप लर्निंग ले रहे हो, वो लर्निंग से फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम आएगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है, वो आपको सीखना है। तभी आपका जो इच्छा है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, वो पूरा होगा। देखिए दोस्तों, नहीं करने का बहुत कारण होता है।
लेकिन करने के लिए एक कारण ही सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप पॉजिटिव सोचिए। बिजनेस करना है तो पॉजिटिवली शुरू कर लीजिए। बिजनेस में डिफ़िकल्टीज आएगा, आपको प्लान ए प्लान बी सोच के आगे बढ़ना है, तो क्या होगा, आपका जो सपना है वो एक दिन पूरा होगा। और कोई भी चीज़ करने के लिए थोड़ा हिम्मत तो दिखाना ही पड़ेगा। आप हिम्मत के साथ, सही प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए, आपका बिजनेस एक दिन पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिसके पास 2 पाँव नहीं है, 2 हाथ नहीं है, वो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर सकता है, तो हम लोग एक बिज़नेस नहीं कर सकते? दोस्तों, मेरा वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं अब्दुल कलाम सर का वो 2 सेंटेंस फिर से बोलना चाहता हूँ। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा, और मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।